टैगोर स्कूल की बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है। तो कल हमने जो प्रश्नावली है उसके बारे में पढ़ा था, क्या भुज होता है, क्या कोटि होती है, समतल को कितने भागों में बांटा गया है। आज हम करेंगे अपना उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है और इसको देखकर आपको इन 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो प्रश्न क्या कहता है, पहला बिंदु बी का भुज। तो बात करते हैं भुज और कोटि के बारे में। तो कोई भी बिंदु हो, उस बिंदु के निर्देशांक को हम किस में लिखेंगे, कोष्टक में ही लिखा जाता है। देखो यहाँ लिखा हुआ बी के निर्देशांक, फिर क्या लगा हुआ है, कोष्टक लगा हुआ है। तो कोई भी बिंदु हो, उसके जो निर्देशांक है वो किस में लिखे जाते हैं जी, कोष्टक में। पहले किसका मान लिखा जाता है, x का लिखा जाता है। पहले किसका लिखा जाता है, x का लिखा जाता है। दूसरा जो मान होता है वो किसका लिखा जाता है, y का मान लिखा जाता है। जो x का मान होता है उस x के मान को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। x वाले मान को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और जो y वाला मान होता है उस y वाले मान को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है, बिंदु B का भुज, B कहाँ है, ये रहा। B कहाँ है, ये रहा। तो ये लाइन तो होती है हमारी x एक्स और ये लाइन होती है हमारी y एक्स। तो भुज, भुज का मतलब क्या हुआ, x वाला मान। तो B कहाँ है, उस B ये रहा। x वाला मान देखना है तो x वाली लाइन पे देखो। तो x वाली लाइन पे कितना लिखा हुआ है, 4। तो इसका भुज तो कितना हो गया जी, 4। कितना हो गया भुज, 4। फिर भुज और कोटि, कोटि यानी कोटि का मतलब क्या होता है, y वाला मान। तो b कहाँ है, ये रहा। इस चतुर्थांश में y वाला मान देखेंगे तो कितना है y वाला मान, 3। तो y का मान कितना हो गया, 3। y का मान का मतलब क्या हुआ, कोटि। y का मान का मतलब क्या हुआ, कोटि। तो भुज तो कितना हुआ, 4 और कोटि कितनी हो गई, 3। अब देखो बेटा इसके निर्देशांक लिखने हैं। भुज पहले लिखा जाता है और कोटि बाद में लिखी जाती है। तो भुज तो कितना है, 4 और कोटि कितनी है, 3। तो निर्देशांक कितना हो जाएगा, 4 और 3। तो यहाँ आ जाएगा 4 और 3। इसी प्रकार से बिंदु M के, M कहाँ है जी, ये रहा M। M कहाँ है, ये रहा द्वितीय चतुर्थांश में। M के x निर्देशांक, x वाला निर्देशांक यानी भुज हो गया एक तरह से, x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमश है। तो देखो ये रहा M, इस m का x निर्देशांक तो कितना है, -3। x निर्देशांक तो कितना है, -3। और y वाला कितना है, 4। तो लिखेंगे यहाँ पे क्रमश है, x का तो कितना है, -3 और y का कितना है, 4। अतः m के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, -3 और 4। क्योंकि जो पहला मान लिखा जाता है वो x का मान लिखा जाता है और जो दूसरा मान लिखा जाता है वो y का मान लिखा जाता है। अगला प्रश्न, बिंदु L के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमश है। ये खाली जगह दे रखी है, फिर वापस खाली जगह। यानी यहाँ तो आपको क्या लिखना है, x का निर्देशांक और यहाँ का लिखना है y का निर्देशांक है। अतः L के निर्देशांक, फिर निर्देशांक किसमें लिखे जाते हैं, कोष्टक में है, करते हैं। बिंदु L, L कहाँ है, ये रहा। क्या पूछा है, x निर्देशांक और y निर्देशांक। L ये रहा
इसका x निर्देशांक तो कितना हुआ -5, x निर्देशांक तो कितना हुआ -5। और y वाला पूछे तो y वाली लाइन पे, तो y वाला निर्देशांक कितना हुआ इसका -4। तो x वाला तो कितना हुआ -5 और y वाला कितना हुआ -4। ये x का है, ये y का है, तो निर्देशांक कितना हो जाएगा -5 और -4। क्योंकि किसी के भी निर्देशांक लिखेंगे तो पहले किसका मान आएगा, x वाले का मान आएगा और दूसरा मान किसका आएगा, y का आएगा। तो x वाला तो कितना है -5 और y का कितना है -4। इसका लास्ट क्वेश्चन पहले का, बिंदु एस के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः अतः s के निर्देशांक है, बिंदु s कहाँ है, ये रहा, s कहाँ है, ये रहा। इसका क्या पूछा है, x निर्देशांक, इसका x निर्देशांक, x वाला निर्देशांक पूछा है। तो x वाली लाइन पे देखेंगे कितना है x निर्देशांक +3 और y निर्देशांक पूछा है तो y निर्देशांक कितना है -4। तो x वाला तो कितना है 3 और y का कितना है -4। तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे 3 और -4। अब ध्यान से देखना, b के जो निर्देशांक हुए वो कितना है 4 और 3, कितने हुए जी 4 और 3। m के हैं -3 और 4, m के क्या है -3 और 4, l के क्या है -5 -4 और s के कितने हैं 3 और -4। तो ये प्रश्न हो गया आपका कंप्लीट। अब जो कल मैंने चर्चा की थी उसके बारे में बताता हूं कि बिंदु की स्थिति का निर्धारण, यानी बिंदु कहाँ आएगा या कहाँ होना चाहिए, उसके बारे में बात करें। तो मैंने कहा था जो ये वाला चतुर्थांश कौन सा होता है, प्रथम। तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों ही मान किसके आते हैं, प्लस के आते हैं जी। किसके आते हैं जी, प्लस के आते हैं। x का मान भी प्लस का और y का मान भी प्लस का ही आता है। तो देखो b वाला जो निर्देशांक है उसका x का मान यानी 4 किसका है, प्लस का, और 3 भी किसका है, प्लस का। तो ये हुआ ना प्रथम चतुर्थांश में। बात करें द्वितीय चतुर्थांश की, तो द्वितीय चतुर्थांश में x का मान माइनस का और y का मान किसका आएगा, प्लस का। तो देख लो m कहाँ है, द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय में है इसलिए इसका x का मान माइनस का और y का मान प्लस का। बात करें तृतीय चतुर्थांश की, तो तृतीय में दोनों ही किसके आएंगे, माइनस के आएंगे। दोनों ही किसके आएंगे जी, माइनस के आएंगे। तो देख लो x वाला भी माइनस का आ रहा है और y वाला भी माइनस का आ रहा है। बात करें चतुर्थ चतुर्थांश की, x का किसका आएगा, प्लस का, और y का किसका आएगा, माइनस का। तो देख लो x का किसका है, प्लस का, और y का किसका दिया हुआ है, माइनस का दिया हुआ है। तो ये बिंदु की स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाता है उसके बारे में था। अगर x का निर्देशांक दिया हुआ हो और y का 0 दिया हुआ हो, x का तो हमें दिया हुआ हो और y वाला क्या दिया हुआ हो जी, 0 दिया हुआ हो, तो बिंदु कहाँ स्थित होगा, x पर स्थित होगा। कहाँ होगा, x पर स्थित होगा। यदि y का दिया हुआ हो और x का 0 दिया हुआ हो तो बिंदु कहाँ स्थित होगा, बिंदु कहाँ स्थित होगा, y x पर स्थित होगा। तो ये जो x पर स्थित होगा या y x पर स्थित होगा, इसकी चर्चा जो अपना उदाहरण नंबर 2 है उस 2 में करेंगे। जैसे मान लो कोई बिंदु है, यहां मैं बिंदु ले ली, मैंने लिया बिंदु y, यहाँ बिंदु कौन सा ले लिया मैंने, y। ये कहाँ पे स्थित है बेटा, ये x वाली लाइन पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है, x वाली लाइन पे स्थित है। x वाली लाइन पे स्थित है तो इसका y का मान तो क्या हो जाएगा, 0, और x का मान कितना है, यानी x वाली लाइन पे कितना है, 2। तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 2 और 0।
मान लो एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया, ये वाला बिंदु, यहाँ बिंदु ले लिया मैंने P, यहाँ बिंदु क्या लिया जी, P ले लिया। कितना लिया, P। अब ये P कहाँ पे है, y एक्स वाली लाइन पे, लाइन के ऊपर है ना, ये कोई से बिंदु लाइन के ऊपर नहीं है। ये बिंदु है ना तो प्रथम चतुर्थांश में है और ना ही द्वितीय में है। ये कहाँ है, y एक्स पर। कहाँ है जी, y एक्स पर स्थित है। y एक्स पर स्थित है तो इसका x वाला मान तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x वाला मान तो क्या हो जाएगा, 0। और y का कितना दे रखा है यहाँ, कितने पे है ये, 3 पे, तो y का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ध्यान देने की बात है, यदि x का मान दिया हुआ हो तो कहाँ बिंदु कहाँ होगा, x एक्स पर, तो ये वाला बिंदु x एक्स पर है। यदि y का मान दिया हुआ हो तो बिंदु कहाँ स्थित होगा, y एक्स पे, जैसे ये P वाला बिंदु स्थित है। यदि दोनों ही मान क्या दिए हुए हो, 0 दिए हुए हो, तो बिंदु कहाँ स्थित होगा, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर स्थित होगा। मूल बिंदु क्या होता है, तो जहां पे x एक्स और y एक्स और y एक्स एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उसे मूल बिंदु कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है जी, मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। तो आज हमने जो बिंदुओं के बारे में चर्चा की वो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में थे। कल अपना जो उदाहरण नंबर 2 लेंगे उसमें बिंदु x एक्स और y एक्स पर दिए हुए आएंगे। बाकी कल।